Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग होती क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। सबसे पहले आता है सॉइल मैकेनिक्स। इसमें आता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन एज इंजीनियरिंग मटेरियल। कि सॉइल मैकेनिक्स में आता है कि हम स्टडी करते हैं सॉइल की, कि उसे हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक लाइक उसको फाउंडेशन में यूज़ करना है, डीप फाउंडेशन करनी है, कि हमने जो भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है वो डिपेंड करता है हमारी सॉइल में, कि हमारी सॉइल किस टाइप की है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी बीरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको हम चेक करते हैं। देन उसका कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक कोई रोड हमने कंस्ट्रक्ट करनी हो, हमने फाउंडेशन बनानी हो, तो डिपेंड करता है कि शैलो फाउंडेशन आएगी कि डीप फाउंडेशन आएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी सॉइल में। सो सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम चेक करते हैं द बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसे इसे बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स, लाइक द स्टडी ऑफ द सॉइल। सेकंड आता है सॉइल इंजीनियरिंग, जिसे हम बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, the branch of the science which deals with the application of soil mechanics to solve the practical problems is known as the soil engineering। कि अगर हमारी उसकी बीरिंग कैपेसिटी कम हो और सॉइल में कोई समथिंग प्रॉब्लम्स हो, तो उसे चेक करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, जो हम डील करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का मतलब है द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिनोवेशन ऑफ फुटिंग, फाउंडेशन वॉल्स, पाइल फाउंडेशन विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स। कि इसमें क्या आता है कि फाउंडेशंस की मेंटेनेंस, उसका डिज़ाइन, उसकी प्लानिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, देन उसका रेनोवेशन, हम फाउंडेशन का और फुटिंग का चेक करते हैं प्रॉपरली, और इसे बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जिसमें क्या आता है कि डिपेंड करता है कि हमने कौन सी फाउंडेशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, लाइक पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आती है फाउंडेशन मटेरियल की। अब हमने फाउंडेशन करनी है, सो डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है। किसी बिल्डिंग की हमने लाइक ये बिल्डिंग है, फर्स्ट इसमें आता है फाउंडेशन मटेरियल में फर्स्ट बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग की हमने फाउंडेशन जब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो डिपेंड करेगा उसकी सॉइल पर। द फाउंडेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ बिल्डिंग आर सपोर्टेड ऑन सॉइल। फाउंडेशन किस पर डिपेंड करती है? सॉइल पर। फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द लोड टू द सुपरस्ट्रक्चर सेफली टू द सॉइल। कि जो भी हमारा फाउंडेशन हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर हम जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। सो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी हमने कोई वॉल ड्रॉ की, कोई हमने बिल्डिंग ड्रॉ की, 1 स्टोरी, डबल स्टोरी, जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो उस सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो फाउंडेशन में जाता है, देन फाउंडेशन ट्रांसफर करता है सॉइल को। ये फाउंडेशन का पर्पस होता है, सेफली टू द सॉइल। द आइडियल फाउंडेशन मटेरियल लाइक सैंड, ग्रेवल्स, रॉक्स एक्सेट्रा। कि सैंड की, हम कंक्रीट की, जहाँ हम ब्रिक्स की फाउंडेशन भी कर सकते हैं। द टाइप ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। फॉर एग्जाम्पल पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन आती है, देन डीप फाउंडेशन। हमारी 4 तरह की फाउंडेशन आती है, शैलो एंड द डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में आती है पाइल फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन। मोस्टली हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारी शैलो फाउंडेशन आती है। देन जो हम जहाँ पर हमारी सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी कम हो, जहाँ पर वाटर हो, ब्रिजेस हमने ड्रॉ करने हो, तो वहाँ पर डीप फाउंडेशन आएगी। लाइक ये पिक्चर में शो किया है, इस फिगर में ये है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब कि ग्राउंड लेवल के नीचे एक स्टेप, इसे बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। तो ये है डीप फाउंडेशन। ये पाइल्स प्रोवाइड की गई है, इसको बोलते हैं पाइल्स। और ये हमारी जो सॉइल आती है उसकी बीरिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि वीक सॉइल आती है यहाँ पे। यानी यहाँ पर आता है ग्राउंड लेवल, उसके बाद ऊपर हमारी वॉल या कोई भी कॉलम
जो भी हमने ड्रॉ करना है उस वो आती है। इस अगर ये डिपेंड करता है सॉइल पर, अगर तो सॉइल अच्छी होगी देन शैलो फाउंडेशन हमारी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक सॉइल आएगी तो हमें पाइल फाउंडेशन देन वेल फाउंडेशन करना होगा। कि बेसिकली कहने का मतलब कि जो भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो डिपेंड करता है हमारी सॉइल पर। सबसे पहले सॉइल चेक की जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है रोड्स। अब जब हमने कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो, जैसे कि ये रोड है, हमने रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो तो सबसे नीचे है सॉइल सबग्रेड, देन आता है सब बेस कोर्स, देन बेस कोर्स, देन सरफेस कोर्स। तो सबसे लास्ट जो फ्रंट पे आता है हमारा आता है सब ग्रेड सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो यूज्ड अ फाउंडेशन मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इट इज नोन एज सब ग्रेड। तो सब ग्रेड पर डिपेंड करेगा कि हमने रोड कि क्या ये रोड यहाँ पर बन सकती है, बिकॉज ये हमारी हार्ड मटेरियल होना चाहिए, तभी ये जो व्हीकल का ऊपर का लोड है ये ट्रांसफर कर सकता है और ये बियर कर सकता है। अगर हमारी सॉइल हमारी यहाँ पर अच्छी सॉइल होगी, हार्ड सॉइल होगी। A road pavement is a hard type होनी चाहिए of crust which is constructed over soil for providing a smooth and strong surface of which vehicle can move। अगर सब ग्रेड हमारा हार्ड होगा, स्मूथ होगा, तभी हमारे जो व्हीकल है वो स्मूथ या स्ट्रॉन्ग सरफेस पर इजिली व्हीकल जो हमारे मूव कर सकते हैं। Sufficient strength of subgrade is necessary for construction for soil strong and durable roads। तो ये सबग्रेड पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, इसकी बीयरिंग कैपेसिटी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी चेक की जाती है। नेक्स्ट आता है अदर स्ट्रक्चर। अदर स्ट्रक्चर्स में कि लाइक हमने डैम ड्रॉ करना हो, डैम का कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई ब्रिजेस की करनी हो, वाटर टैंक्स की करनी हो, तो सबके लिए हम सबसे पहले सॉइल का टेस्ट करते हैं। सॉइल इज यूज्ड फॉर द फाउंडेशन मटेरियल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक डैम, ब्रिजेस, ओवरहेड वाटर टैंक्स एक्सेट्रा। सॉइल यहाँ पर भी यूज की जाती है, तो उसे हम पहले चेक करते हैं। नेक्स्ट ये था हमारा फाउंडेशन मटेरियल। अब आएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए भी हम सॉइल चेक करते हैं। जैसे कि अर्दन डैम, अर्दन का मतलब है कि सॉइल का डैम। अगर सॉइल अच्छी होगी तभी हम वो वाटर को कंट्रोल करेगा, तभी उसे स्टोर कर कर रखेगा। अगर हमारी जो सॉइल है इम्परवियस सॉइल आएगी। इम्परवियस का मतलब है कि उसमें वाटर मूव नहीं करेगा, परवियस का मतलब है कि उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। अगर इम्परवियस सॉइल आएगी तभी हमारा अर्दन डैम जो है वो बल्कि अच्छा रहेगा। Earthen dam are the huge structure in which soil are used for the construction material. These type of dams built for the creating water reservoir। reservoir का जन की पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए भी earthen dam को यूज किया जाता है। लाइक reservoir को, reservoir के टाइप में इसमें क्या आता है कि परवियस जो है लेयर हम सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, तो इधर हम ब्रिक्स या रॉक फिलिंग करते हैं, ये उसकी स्लोप आती है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि यहाँ पर पानी हमने स्टोर किया है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि यहाँ से पानी हमारा नेक्स्ट फ्लो करेगा। यहाँ पर भी रॉक फिलिंग की गई है, यहाँ पर है ग्राउंड लेवल, यह है इसका इम्परवियस कोर, यह है परवियस कोर। ठीक है, अगर तो ये हमारा अर्दन डैम सॉइल की कैपेसिटी को देखकर हम इसे अर्दन डैम, ये वाली सॉइल तभी यूज की जाएगी अगर यहाँ पर इम्परवियस हो। परवियस के अगर परवियस सॉइल होगी तो हमारा अर्दन डैम फेल हो जाएगा, बिकॉज वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है फ्लो कर जाएगा वाटर के साथ। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है वो भी सॉइल की बनती है। अभी ब्रिक्स को बनाने के लिए भी हमें सॉइल चाहिए। द मोस्ट कॉमन ब्रिक मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चर फ्रॉम सॉइल। कि मोस्ट कॉमन मटेरियल जो हम यूज करते हैं बेसिकली ये मटेरियल कोई भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी हम मेन मटेरियल यूज करते हैं वो है ब्रिक, जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है सॉइल से, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सॉइल से। The sun-dried bricks molded from clay are burnt in kilns and at high temperature to produce quality bricks।
तो इसे सन ड्राई किया जाता है, उसके बाद हाई टेम्परेचर एंड किल्न्स में उसे हाई टेम्परेचर पर उसे अच्छे से हार्ड कर लिया जाता है, लेकिन होती वो सॉइल है। ठीक है, सो ब्रिक्स बनाने के लिए भी हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स हमारे आते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एम्बैंकमेंट्स सॉइल इज यूज्ड ऑफ फिलिंग मटेरियल। किसी भी एम्बैंकमेंट को जब हम बनाते हैं, रोड का एम्बैंकमेंट आता है तो उसे हमें क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, फिलिंग मटेरियल के लिए सॉइल चाहिए। These type of earth filling embankment should be designed with the proper care so that there are no movement of soil in a downward direction to cause instability of slope। Like जैसे कोई भी हमारा एम्बैंकमेंट आता है, किसी रिवर पर आता है, जो भी हम साइड पर कैनाल्स पर एम्बैंकमेंट करते हैं वो अच्छे से फिल होने चाहिए। उसमें सॉइल अच्छे से, उसकी कैपेसिटी जो वो अच्छे से फिल करेंगे तभी उसके ऊपर जो व्हीकल है मूव करेगा। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा फाउंडेशन का इन सॉइल एंड फाउंडेशन में। थैंक यू।